जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋषि ऑनलाइन क्लासेज। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। अगर आप लोग क्लास 12 का एग्ज़ाम 2026 में देने वाले हैं और आपका स्ट्रीम आर्ट है, तो आप सभी को लिए मैं हिस्ट्री के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो चैप्टर नंबर हमारा पहला है, ईंट मन के तथा अस्थियाँ। इससे रिलेटेड हम लोग 20 क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो हर बल परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्या है, मेरा एक चैनल है ऋषि ऑनलाइन क्लासेज। आप लोग इस चैनल को सर्च करिएगा और इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा किस नदी के किनारे है? ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी सतलुज नदी, ऑप्शन सी रावी नदी, ऑप्शन डी रंगोई नदी। जो हड़प्पा है वह रावी नदी के किनारे है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और हड़प्पा का जो खोज हुआ था वह 1921 ईस्वी में हुआ था। हड़प्पा का खोज कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो डी के याद रखिएगा, डी.एम. दयाराम साहनी ने किया था खोज 1921 ईस्वी में। और जो यह हड़प्पा है, यह हड़प्पा वर्तमान कहाँ है? तो हड़प्पा जो वर्तमान है वह पाकिस्तान में है। आप लोग इसे याद रखिएगा, जो हड़प्पा है वह वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ हमारा पर है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? जो मोहनजोदड़ो है वह किस नदी के किनारे है? दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी ब्यास नदी, ऑप्शन डी सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो है वह सिंधु नदी के किनारे है। आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। जो मोहनजोदड़ो है इसका खोज 1922 ईस्वी में किया गया था राखाल दास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो है इसका खोज हुआ था 1922 ईस्वी में। और किसने किया था? तो राखाल दास बनर्जी ने किया था। राखाल दास बनर्जी ने किया था। आप लोग इसे याद रखिएगा, यह क्वेश्चन MVVI क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? यह क्वेश्चन हमारा है। ऑप्शन ए जीवितों का टीला, ऑप्शन बी मृतकों का टीला, ऑप्शन सी भूतों का टीला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब होता है मृतकों का टीला। यह जो मोहनजोदड़ो जो है उसके स्थान को हम लोग मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे मृतकों का शरीर एक टीला के रूप में मिला हुआ है। इसे हम लोग मोहनजोदड़ो के टीला के नाम से जानते हैं। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि जो सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन था? यानी हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल का खोज हुआ था? जो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले खोज हुआ था वह 1921 ईस्वी में हड़प्पा का खोज हुआ था। यानी आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा का खोज सबसे पहले हुआ था 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में हड़प्पा का सबसे पहले खोज हुआ था और हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। आप लोग इसे याद रखिएगा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट यानी VVI क्वेश्चन है। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ हमारा पर है कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? यह पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है। देखिए मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। यह जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? तो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है और यह वर्तमान पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। आप लोग इसे याद रखिएगा। यह मोहनजोदड़ो से ही विशाल स्नानागार का प्रमाण मिल रहा है। स्नानागार का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि जलाशय का प्रमाण कहाँ से मिला है?
जलाशय का प्रमाण जो है वह कहाँ से मिला है? जलाशय का प्रमाण कहाँ से मिला है? यह जलाशय है, इसका प्रमाण कहाँ से मिला है? तो जलाशय का प्रमाण हमारा धौलावीरा से मिला है और धौलावीरा से ही जलाशय का प्रमाण मिला है। इससे यह प्रतीत होता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वह अपने खेत की बुआई जुताई के लिए जलों का उपयोग करते थे और यह जल जलाशय में या तालाब पोखरा में एकत्रित हुआ रहता था। चलिए देखते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पर 17वां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वह 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ और यह कालीबंगा जो है वह राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ हमारा है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, आप लोग इसे याद रखिएगा। और यह घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी के किनारे कौन स्थित है? कालीबंगा स्थित है। चलिए देखते हैं हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन को। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, इनमें से कौन बंदरगाह नगर है? इनमें से कौन बंदरगाह नगर है? तो इसमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह लोथल हो जाएगा। लोथल बंदरगाह नगर है। इसका ऑप्शन नीचे दिया गया है, नीचे आप लोग देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है जो लोथल, इसमें से बंदरगाह नगर हमारा क्या है? तो बंदरगाह नगर हमारा लोथल है। और लोथल यह कहाँ पर है? तो लोथल यह गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में स्थित है। और यह किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है जो वर्तमान भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए देखते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि हड़प्पा का खोज कब हुआ था? हड़प्पा का खोज कब हुआ था? 9 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, हड़प्पा का खोज कब हुआ था? तो हड़प्पा का खोज 1922 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में हुआ था। सॉरी, मैंने वहाँ पर गलती बोल दिया था। हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में हुआ था और दयाराम साहनी ने इसका खोज किया था। हड़प्पा यहाँ पर है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और यह है पाकिस्तान में स्थित है। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। हड़प्पा की आकृति कैसी है? हड़प्पा की आकृति मतलब हड़प्पा जो सभ्यता है उसका नक्शा कैसा है, यहीं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हड़प्पा है, इसका जो आकार है वह त्रिभुजाकार है, क्योंकि इसके जो स्थल होते हैं वह स्थल भारत के अनेक राज्यों में मिले हैं, जो कि सबसे यहाँ पर उत्तर में मांडा मिल जाएगा जो कि चेनाब नदी के पीछे है, मतलब स्थित है। और जो पूर्वी स्थल है वह आलमगीरपुर है। ठीक है, चलिए आपका 10 नंबर जो क्वेश्चन है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। 10 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा की आकृति त्रिभुजाकार है और यह क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में पूछा गया है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पर स्थित है। तो मैंने आपको बताया था मोहनजोदड़ो है यह वर्तमान पाकिस्तान में और यह ललकारना जिला में स्थित है। जो मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के ललकारना जिला में स्थित है। मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था 1922 ईस्वी में। उन्होंने किया था कौन? राखालदास बनर्जी ने। राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज किया था। चलिए देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो जूते हुए खेत का प्रमाण यहाँ पर कालीबंगा से मिला है और कालीबंगा का खोज 1955 ईस्वी में किया गया था। 1955 ईस्वी में कालीबंगा का खोज हुआ था। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, आप लोग इसे याद रखिएगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ। काली रंग की चूड़ियाँ किसका अर्थ होता है? तो कालीबंगा का अर्थ होता है। और यह क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग इसे याद रखिएगा। यह क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया है। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल किस नदी के किनारे है? यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन 2020 से और 2025 के बीच में लगाई यहाँ पर 2-3 बार पूछा गया होगा, आप लोग इसे याद रखिएगा। जो लोथल है वह भोगवा नदी के किनारे है। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर कि मिट्टी से बना हल का प्रमाण कहाँ से मिला है?
मिट्टी से बने हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो मिट्टी से बने हल का प्रमाण यहाँ पर बनावली से मिला है। और बनावली कहाँ पर है? तो बनावली हरियाणा में स्थित है। आप लोग इसे याद रखिएगा, बनावली कहाँ पर है? हरियाणा में स्थित है। मिट्टी से बने जो हल के प्रतिरूप हैं वह बनावली से मिला है, जबकि हल से जुते खेत के प्रमाण कालीबंगा से मिला है। इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिला है? नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिला है? नर्तकी मतलब क्या होता है? नाचने वाली। नाचने वाली की मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नाचने वाली की मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। आप लोग इसे याद रखिएगा। आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो पूर्वी स्थल है वह आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर स्थित है। जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है वह आलमगीरपुर है। आपका ऑप्शन यहाँ पर नीचे दिया गया है, देखिए जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी है वह राइट आंसर है। यह आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह सबसे पूर्वी स्थल है। किसका? हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। आप लोग इसे याद रखिएगा। आपका 17 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वह करेक्ट आंसर है। और यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा तो आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिएगा। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि हड़प्पा की लिपि कैसी थी? यानी हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वह कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि यहाँ पर एक भाव चित्रात्मक था। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ऐसी लिपि को लिखा है अपनी भावनाओं के आधार पर जिससे हम लोग पढ़ नहीं सके हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? भाव चित्रात्मक कहते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की लिपि एक भाव चित्रात्मक लिपि थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत यहाँ पर जो है वह अन्नागार है। अन्नागार का जो प्रमाण मिला है वह अनाज रखने के लिए मिला है। यानी अन्नागार में अनाज रखा जाता था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब बाढ़ आता है या सुखाड़ पड़ जाता है, इससे कृषि कार्य नहीं होती है, तो इसलिए अन्न को इकट्ठा करके रखा जाता था ताकि आपातकाल के दौरान उससे हम लोग इस्तेमाल कर सकें। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार का प्रमाण मिलता है, जिससे यह प्रमाण मिलता है कि यहाँ पर अकाल भी पड़ता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान या परिचय नहीं था? जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उन्हें किस धातु का परिचय नहीं थे? तो वह लोहा को नहीं जानते थे। लोहा जबकि उत्तर वैदिक काल में प्राप्त हुआ है। लोहा का जो प्रमाण मिला है, जो प्रचलन हुआ है वह उत्तर वैदिक काल में हुआ है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद उत्तर वैदिक काल या ऋग वैदिक काल आता है। चलिए आपका जो 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। अब आज का आखिरी क्वेश्चन है कि हड़प्पा की जुड़वा राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? जो हड़प्पा सभ्यता कौन सा स्थल है जिससे हम लोग जुड़वा राजधानी के नाम से जानते हैं? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हम लोग हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर भी है वह राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता को जुड़वा राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी किसने कहा? तो वह पिगट नाम का एक व्यक्ति था जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी की संज्ञा दिया है। चलिए आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता को किस काल के अंतर्गत रखा जाता है? हड़प्पा सभ्यता को किस काल के अंतर्गत रखा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग रखते हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता को। तो 22 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब यहाँ पर ये होता है, आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब यहाँ पर यह होता है कि इतिहास का वह समय
जिसमें लिखित प्रमाण मिला है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, उसे हम लोग आज ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। जबकि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत उसे रखते हैं जिसमें लिखित प्रमाण मिला है और इसे पढ़ा भी गया है। तो जय हिंद। आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।